बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माताजी परमेश्वरी देवी का वैदिक रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हिसार के नारनौंद स्थित पैतृक गांव में मित्र स्तंभ के पास श्रीमती परमेश्वरी देवी जी को मुखाग्नि दी गई। श्रीमती परमेश्वरी देवी की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा और उनके अंतिम दर्शन किए। बता दें कि श्रीमती परमेश्वरी देवी जी का शुक्रवार को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थी। वहीं अंतिम संस्कार में कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रही। योग गुरु बाबा रामदेव, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब वर्मा के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, सांसद धर्मवीर सिंह, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा, मंत्री कृष्ण बेदी और विधायक राम कुमार गौतम समेत कई नेता अंतिम संस्कार में शामिल हुए। तो वहीं परवेश वर्मा ने कैप्टन अभिमन्यु के साथ मिलकर अर्थी को कंधा भी दिया। श्रीमती परमेश्वरी देवी जी के निधन से गांव और क्षेत्र में शोक की लहर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही थी जहाँ पर खड़े हैं आगे केवल कर्म करने वाले लोग जो पहले श्रद्धामयी माँ के रूप में, दादी के रूप में, नानी के रूप में और खाली एक मातृ रूप में नहीं, एक भगवती माँ के रूप में इस परिवार के लिए उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। वो हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा थी। वो मात्र एक व्यक्ति नहीं, हमारे लिए हिंदू सनातन संस्कृति की जीवन प्रतिमान रही और उन्होंने पुत्रवत हमको स्नेह दिया और हम सब उनको कृतज्ञ भाव से प्रणाम करते हैं। भगवान उनको अपनी शरणागति आश्रय दे और उनका आशीष हमारे पर सदा रहे। करोड़ों करोड़ों माँ बहन बेटियों के लिए, पूरी मातृशक्ति के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा माता परमेश्वरी देवी रही। सिंधु परिवार ने बहुत काम किया है आर्य समाज के लिए, वैदिक धर्म के लिए, गुरुकुलों के लिए। आदरणीय चौधरी हमारे मित्र सेन आर्य जी जो है वो एक आदर्श थे। माता जी ने उनके सारे चीजों का अनुसरण किया और एक अक्षर ज्ञान शून्य होने पर भी सब बच्चों को उच्च शिक्षा से शिक्षित किया और ज्वाइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट था तो उसको बरकरार रखा। उनको हमारी उस रूप में हम सब याद करते हैं और हम सब के लिए गौरव भी हैं कि स्वयं अपने जीवन से जो पूरे समाज को प्रेरणा देती हूँ, ऐसी माता जी थी और उसी वो सबसे प्रेम करती थी। वो सारा जो प्रेम है वो हमको भी प्राप्त था। इसलिए हम कि पूरा सिंधु परिवार, आर्य परिवार और हमारे चौधरी मित्र सेन सिंधु जी, उन्होंने पूरे क्षेत्र में, हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आर्य समाज का बहुत विस्तार किया, प्रचार किया और हमारी माता जी परमेश्वरी देवी जी ने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध के रखा। आज उनका जाना पूरे गांव के लिए क्षति है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं। और ऐसी माता का हमारे जीवन में आना बहुत बड़ा एक हमारे लिए पुण्य था कि हमें उनके दर्शन हुए, उनसे मिलना हुआ। तो जो भी उन्होंने बातें हमें बताई, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन सभी बातों का अनुसरण करेंगे और उनके रास्तों पर चलने का प्रयास करेंगे। समाज बदल चुका है और ऐसे बदले हुए युग में इस प्रकार का सामाजिक संस्कार देना, मुझे नहीं लगता कि इस देश में आपको कोई और ऐसा परिवार मिलेगा। मुझे लगता नहीं। हमने बहुत कुछ सीखते हैं चीजों से और जब अपने घर में कोई बात आती है तो उदाहरण दिया जाता है कि इस परिवार को देखो। और मुझे लगता है सारी देन माता जी की, सारी की सारी देन। वैसे तो जो आया वो जाएगा, लेकिन भगवान ऐसी महापुरुष, ऐसे लोग बार बार जन्म लें तभी हमारा समाज बच पाएगा। तो जैसे इनका पता चला कल, बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या करें, ये तो कुदरत की एक नियम है, जो आएगा उस जाएगा। यहाँ रह के जिस प्रकार से उन्होंने समाज को इकट्ठा किया, समाज की बुराइयों को नजदीक नहीं लगने दिया और अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, परिवार को भी यही शिक्षा देती थी, साथी सहयोगियों को, जहाँ भी वो रहती थी कि संस्कार सबसे जरूरी है। तो मैं मानता हूँ इससे बड़ा संस्कारी
मुझे तो नहीं लगता कोई और। देखो, सबसे पहले उनको आर्य समाज से जुड़े हुए थे, और आर्य समाज से जो आदमी जुड़ जाता है उसका 100% अगर कोई खरा उतरता है तो ये परिवार है। मैं तो नजदीकी से देखता हूँ इस परिवार को। भगवान करे ऐसे परिवार हर जगह। का विषय है कि कैप्टन साहब की माताजी आज प्रभु के चरणों में लीन हो गए, और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार से इन्होंने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध रखा था। और वहीं पर ही मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी पुण्यात्माएं जब इस मृत्यु लोक में आती हैं तो कुछ ना कुछ संदेश देकर लोगों को जाती हैं। क्योंकि ये तो तय कि आपका मृत्यु लोक में जन्म हुआ है तो आपका जाना भी तय है, लेकिन सवाल ये नहीं पैदा होता कि आप कितना जिए, सवाल ये पैदा होता है कि आपने कितना अच्छा जिया और लोगों के लिए कितने अच्छे भलाई के काम किए। क्योंकि माताजी ने निरंतर शिक्षा के स्तर पर मैं ये कह सकता हूँ जो अपने परिवार को संस्कार दिए, वहीं पर शिक्षा के लिए अगर कोई भी याचक, वैसे तो किसी भी काम के लिए किसी ने कामना की तो उसकी कामना को पूरा किया, लेकिन इनका मैं ये कह सकता हूँ कि शिक्षा की तरफ इनका विशेष रूप से माताजी का ध्यान रहा। और आज यही कहूँगा कि तमाम लोग जो उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं सबकी आंखें नम है, और किसी न किसी रूप से कोई पुष्पांजलि से, कोई लकड़ी से, किसी प्रकार से भी वो चाहते हैं कि इस पवित्र आत्मा के चरणों में हम अपनी तरफ से पुष्पांजलि भेंट करें। और ऐसी पवित्र आत्माएं जब इस संसार को छोड़कर जाती हैं तो मैं ये कहूँगा कि पीछे कुछ ऐसे विषय छोड़ के चली जाती हैं जिन्हें लोगों को, जिनसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को अच्छा बनाया। और लोगों के जीवन को विशेष तौर पर महत्व यह है कि आपने लोगों के लिए क्या किया। अपने लिए प्रत्येक व्यक्ति करता है, लेकिन समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। और माताजी ने जहाँ समाज के लिए किया और वहीं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, और पूरा परिवार उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चल रहा है, जिसकी बदौलत आप देख सकते हैं कि कैप्टन साहब और उनके भाई, उनकी बहनें सब एक संस्कारों में बंधे हुए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। 2000 से इस परिवार से व्यक्तिगत तौर पर आना जाना था। अभिमन्यु जी के साथ पिछली गवर्नमेंट में हम मंत्री रहे, संगठन में लंबे समय तक उनके साथ काम करते रहे, और जब भी कोई कार्यक्रम, बड़ा आयोजन परिवार का होता था तो हम सब की उपस्थिति वहाँ पर रहती थी, और हर बार स्नेह में ही हाथ हमारे सिर पे रहता था। आज उनका हमारे बीच से जाना एक बहुत बड़ी क्षति है, परंतु परिवार में जो संस्कार, जो विचार, जो सोच, जो आर्य समाज की पद्धति और हर वर्ग के लोगों के बेइंतहा मदद करना, ये माताजी के संस्कार अवश्य लंबे समय तक परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनकी क्षति प्रति लंबे समय तक नहीं हो पाएगी, परंतु चौधरी मित्र सेन जी को मित्र सेन बनाने में भी उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, और परिवार को इस प्रकार से आगे बढ़ाना और परिवार के सोच और विचार को पूरे देश तक पहुंचाना, ये अवश्य एक ऐसी माता के द्वारा ही हो सकता है।